अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम देखेंगे तो व्हाट इज़ एटम। और मेरा नाम नूरुद्दीन है। मैं टीचर और मेंटर हूँ। हाँ, ओके। तो मैं आज की इस क्लास में कुछ बातें एटम के बारे में बताना चाहता हूँ। तो उससे पहले आपको एक सवाल है कि मिसाल के तौर पर मुस्लिम्स का बिलीफ है फर्स्ट पर्सन कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। इसी तरह क्रिस्टाइन जो पीपल हैं क्रिश्चियनिटी, उनमें भी फर्स्ट पर्सन एडम के नाम से पुकारे जाते हैं। तो हर एक का एक फर्स्ट पर्सन होता है। तो वहाँ से जनरेशन स्टार्ट होता है, हेरिडिटी स्टार्ट होता है। ओके, हेरिडिटी स्टार्ट होता है। इसी तरह आप एक पिक्चर यहाँ पर देखेंगे तो ये पिक्चर में आपको जो भी चीज़ें नज़र आती हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसका वजूद किससे हुआ है, ये अब हम देखेंगे। तो चले क्लास पर। तो हमको मालूम है ये अर्थ है। ये अर्थ किससे बना हुआ है? इट इज़ मेड ऑफ मैटर। इट इज़ मेड ऑफ मैटर है। एंड अब हमको एक सवाल पैदा होगा दिमाग में, मैटर किससे बना हुआ है? मैटर आर मेड ऑफ व्हाट? सो मैटर्स आर मेड ऑफ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसका जवाब ये है, हर मैटर हमारे पास जो भी नज़र आता है वो सब मैटर है। वो किससे बना है? वो एटम से बना है। किससे बना है? एटम से। अब सवाल फिर अगेन आता, नाउ व्हाट इज़ एटम? सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ऑल मैटर। मैटर का जो भी टाइप्स है उसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल और वी कैन से बेसिक यूनिट और फंडामेंटल यूनिट, वी कॉल इट एज एटम। यू टेक एनी मैटर, मिसाल के तौर पर यू टेक फॉर एग्जांपल वाटर, ऐसे मैटर, राइट? पानी आकर एक मैटर है। तो पानी का फार्मूला अब हम देखेंगे, H2O। सो हियर इफ़ यू सी हियर, इफ़ यू स्प्लिट दिस थिंग्स, we are having three element in water molecule: hydrogen, then oxygen, two hydrogen and one oxygen. And this each an element we called it as atom: hydrogen atom, oxygen atom. So वाटर में 2 moles ऑफ हाइड्रोजन है, 1 mole ऑफ ऑक्सीजन, या हम ऐसे बोलें 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 1 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। अब हमें एटम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गैदर किया। तो एटम क्या होता है? एटम आकर एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका? मैटर का। अब मैटर क्या है? मैटर ये सारे दुनिया का वजूद, और सारी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैटर हैं। तो हमको मालूम है, वी नो दैट वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ मैटर। वन इज़ सॉलिड फॉर्म, अनदर वन इज़ लिक्विड फॉर्म, एंड देन अनदर वन इज़ गैस फॉर्म। और उसके अलावा भी हैं। हमको इतना जानना तो ज़रूरी है कि ये क्या होता है। Just I will going to give you one example for solid ice cube, which is very famous example in your textbook. और लिक्विड में आकर वाटर, लिक्विड वाटर है, और गैस में वाटर वेपर है जिसे हमें स्ट्रीम बोलते हैं। ये सारे चीज़ें, तीनों चीज़ें किससे बनी हैं? वाटर से बनी हैं। तीनों के अंदर वाटर है, मगर इसका शक्ल सॉलिड है और इसका शक्ल लिक्विड है और इसका शक्ल गैस है। खाली जस्ट इसका शक्ल बदलने से हमें इसे सॉलिड बोल दले, शक्ल बदलने से लिक्विड एंड गैस हो गया, और इसी को हम मैटर कहते हैं। यू टेक एनी थिंग्स विच इज़ देयर इन अर्थ आर नोन टू बी मैटर, और दैट मैटर हैविंग दिस 3 states, and that matter is made by atom. You take any matter and we will find some an element, and that element if it present in single, that element we call it as atom. Now as of you know, हमको मालूम है कि हमारे पास एक चार्ट है पीरियडिक टेबल के नाम से। उसमें हमको एक इन्फॉर्मेशन मिलता कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स आकर एग्जिस्ट करते हैं। सो एटम्स यहाँ पर इसे एटम्स के नाम से नहीं, एलिमेंट के नाम से हमको जानते हैं।
here we will going to call an element. So elements are pure and it exists in nature. एलिमेंट्स अगर प्योर रहता वो एग्जिस्ट करता का नेचर पर. और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स वी आर हैविंग right now? We are having 118 elements. Just see here, each box is consist of an element, single element. So we are having 118 elements. तो हमारे पास 118 एलिमेंट है. जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ हाइड्रोजन के नाम से है और लास्ट एक OG के नाम से है ना, OG वो भी एक एलिमेंट है. ये एलिमेंट कैसे अरेंज होकर है? इट इज़ अरेंज्ड इन एटॉमिक नंबर. जो नंबर आपको यहाँ पर दिखता है बॉक्स पर, 1, 3, 4, ये जो नंबर है, these number are known as atomic number. So what is mean by atomic number? Very simple. Atomic number means it is the identity number. Identity number है ये. और it explain about the number of an electron. कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंस हैं. And it explain about another information is number of proton. और ईच एलिमेंट के पास एक एटॉमिक नंबर रहेगा, वो यूनिक नंबर रहेगा, वो एलिमेंट का खास नंबर रहेगा, जस्ट लाइक योर आइडेंटिटी नंबर और रजिस्टर नंबर और वी कैन से रोल नंबर. सो ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन नंबर एंड दैट नंबर एग्जिस्ट फॉर to tell about the number of electrons and to tell about the number of protons. If you, for example, if you take hydrogen, the atomic number is 1. It clearly shows two information. One is number of electron is 1 and number of proton is also 1. And this number it clearly mention the how many number of electron is there in that hydrogen and how many number of proton is present in that hydrogen. We can easily identify with the help of atomic number. This is very basic information regarding atomic number, and we are familiar with 118 elements and each number it is very unique for an element. Now you can take any example. Say for an example you take कार्बन. अगर आप कार्बन उठाएंगे तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं. ये जो E माइनस है ये सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन. P प्लस भी बोलते हैं इसको. इसी तरह इसका एक और एग्जैक्ट जो बुक्स में आकर लिखते हैं हमें H प्लस के नाम से. इसका मीनिंग क्या है? सिंबल ऑफ प्रोटॉन है, सिंबल ऑफ प्रोटॉन. H प्लस बोलो या P प्लस बोलो, या जनरल में P से भी इसे डिनोट करते हैं. अच्छा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था एटम्स का. और वी saw 2 एग्जाम्पल, one is hydrogen and another one is carbon. Now we can go into the deep. See, if you see the structure of an atom looks like this. This is hypothetical structure. ये ख्याली स्ट्रक्चर है, बट almost 90 to 95% of the people are agree with this structure. Atoms के अंदर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, if you see this structure, it is not exact structure. It is not exact structure. ये exact structure नहीं है, structure आकर नहीं है. But we can say atoms are looks like sphere. But if you see here, this whole diagram looks like a sphere. Sphere जैसा एक diagram हमको दिखता है, but may not be this sphere. ये बॉल जैसा नहीं है, but still we consider as a sphere, right? Now, so in atom, what are all the things are responsible for making this structure? So here I can suppose to classify. मैं ये जगह पर 2 चीज़ों का आपको मैं क्लासीफाई करता हूँ. एक है न्यूक्लियस, एक है ऑर्बिट. न्यूक्लियस के अंदर आप प्रोटॉन को देखेंगे, देन प्लस न्यूट्रॉन को देखेंगे. नाउ वन मोर वर्ड इज देयर, न्यूट्रॉन. व्हाट अबाउट इन ऑर्बिट? ऑर्बिट के अंदर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन. अब प्रोटॉन हमको मालूम
और न्यूट्रॉन मालूम। ये कहाँ रहता, ये आकर एग्जैक्ट ये जो मैं जो मार्क करता हूँ, जो जो येलो बॉल है, ओके, जो येलो बॉल है वो आकर प्रोटॉन है, जो ब्लू बॉल है वो आकर न्यूट्रॉन है। ये कहाँ रहता, इनसाइड द न्यूक्लियस रहता है। ये कहाँ रहता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। देन और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, ऑर्बिट में रहते हैं। ऑर्बिट का मतलब बहुत सारा है, उसमें एक है पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक पाथ है। जस्ट सी हियर, इफ यू सी दिस सर्कल, वाइट सर्कल, दिस इज योर ऑर्बिट। जस्ट लाइक, और मैं वो इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन्स रहता है और न्यूट्रॉन्स रहता है। वो कहाँ पर, सेंटर में है। नाउ इफ यू सी हियर, this electron, this ball looks like ball, this is an electron, is there in orbit, okay, is there in orbit this circle, and this circle we consider as, we are having few more name for orbit. Orbit का कुछ और नाम भी है, like for example एनर्जी लेवल है इसका नाम, एक नाम है एनर्जी लेवल, और दूसरा नाम है पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इनसे ऑर्बिट भी बोलते हैं। ये सारे नाम किसका है, एक और नाम इसका है क्वांटम नंबर में। आप +1 आप जाएंगे हायर स्टडीज़, वहाँ पर पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। So these are all the name for an orbit. In orbit, the electrons are revolving around a nucleus. Electrons आकर घूमेगा, गस्ट करेगा इसके तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। जो इलेक्ट्रॉन्स ही ये ट्रैवल करेंगे इसमें इकट्ठी एग्जैक्ट ये पाथ में ट्रैवल करेंगे, ओके। और किसके तरफ में, और न्यूक्लियस की तरफ में। सो वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन आज आपको मिला है। एटम्स क्या है, एटम्स के अंदर क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। एंड one more thing here I would like to express, atoms are not exist, atoms are not exist, then why we are talking? So I said single atom will not exist, single atom will not exist, but 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 combination of atom will exist, combination of an atom will exist। आपको इसमें क्लियर एक इन्फॉर्मेशन मिला होगा। सिंगल आइटम एग्जिस्ट नहीं करता कई को, क्या वजह से, किस वजह से आकर सिंगल आइटम एग्जिस्ट नहीं करता, रीज़न इट हैव हाई एनर्जी बट लो स्टेबिलिटी, हाई एनर्जी लो स्टेबिलिटी, बट कॉम्बिनेशन ऑफ एन एटम हैविंग हायर स्टेबिलिटी, combination of an atom will exist between bond, एक वर्ड में ऐड करें हम भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बॉन्ड, ओके। और हायर स्टेबिलिटी के बाद से, और टू अटाइन स्टेबिलिटी एटम्स विल कंबाइन टू गिव मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स में आकर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे। से फॉर एन एग्जांपल कंपाउंड करके एक वर्ड मिलेगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर इम्प्योर फॉर्म भी है, इसे मिक्सचर के नाम से हमें पुकारते हैं, मिक्सचर। और ये मिक्सचर में आपको दो टाइप से, हेटेरो होमो, होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल करके है, हेटेरो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल करके, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस करके है। होमोजीनियस हेटेरोजीनियस में आपको मिक्सचर के बारे में मालूम होगा। ये सब डिटेल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दी टॉपिक। एंड लास्ट एक है ऑर्बिटल, वो भी लास्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।